भगत सिंह वॉज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, महाराजा रंजीत सिंह इज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे आप ग्रो अप नहीं होंगे। पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपका माइंडसेट, मानसिकता जिसे हम कहते हैं कि हम इतने इनसिक्योर हैं, मतलब इतने ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी हम सारा टाइम इनसिक्योर रहते हैं और डरते रहते हैं कि वो वहाँ पे कोई मस्जिद न बन जाए, किसी का मंदिर न बन जाए, किसी का गिरजाघर न बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिहाद के नशे में आए दिन अपने ही घरों पर कुल्हाड़ियां मारता रहता है और उसका इल्जाम दुनिया भर के देशों पर लगाता रहता है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से पाकिस्तान में होने वाले लूट मार को छुपाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान आम पाकिस्तानियों को जन्नत के ख्वाब दिखाते रहते हैं और उस जन्नत के लालच में कभी कश्मीर कभी जेरूसलम में जिहाद करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी सुबह से लेकर शाम तक जिहाद और जन्नत के ख्वाब देखते रहते हैं और रात को अचानक उठ के सोचते हैं हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। मैं तो आपको कौम भी नहीं कहूंगा ना, क्योंकि आपके अंदर कौमियत ही नहीं। जब दर्द ही ना हो किसी का, अपने किसी पाकिस्तानी मुसलमान भाई का दर्द ही ना हो, बल्कि अब तो मैंने लफ्ज मुसलमान भी इस्तेमाल करना छोड़ देना। कौमियत जोग्राफियाई जगह का नाम होता है, मजहब के साथ अटैच ना करें कौमियत को। आपको ये सीखना पड़ेगा। आपके हीरो गैर मुस्लिम भी हीरो हैं। भगवान दास वॉज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, भगत सिंह वॉज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, महाराजा रंजीत सिंह इज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे आप ग्रो अप नहीं होंगे। लोकल हीरोज दिखाओ इनको निकाल के अपने। मुझे अभी याद है लाहौर के अंदर वो भगत सिंह चौक का नाम आ रहा था, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी। यार वो हीरो है फैसलाबाद लायलपुर, बल्कि फैसलाबाद भी नहीं कहना चाहिए, उसका नाम तो लायलपुर रखना चाहिए। उसका फैसलाबाद तो सऊदियों ने आपको पैसे दिए तो आपने नाम रख दिया उसका। बल्कि मैंने उसके घर की हालत देखी, भगत सिंह इज सच अ हीरो, उसके घर को नहीं संभाला किसी ने, हालांकि दे आर लेजेंड्स। मेरा बेटा 2017 में ही गॉट इनटू हार्वर्ड। तो आपको पता है सिर्फ दो मुसलमान मुझे कांग्रेचुलेट किए। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी फिजिशियन है जो मुझे आके कहे कि भाई अगर तुमको पैसों की जरूरत है उसकी ट्यूशन देने हार्वर्ड की, देन डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। बट उसके अलावा नोबडी केयर्ड। बट यहाँ के जो डेलावेयर के जो हिंदू कम्युनिटी थी एकदम एक्साइट हो गई, क्योंकि उस साल डेलावेयर से सिर्फ 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे और दोनों इंडियंस थे। तो हिंदू कम्युनिटी न्यू द अदर किड, लेकिन सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के रूमी कौन है, सारी इंडियन कम्युनिटी से आया, द नॉन मुस्लिम इंडियन साइड ऑफ इट। मैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता रहूं, पाकिस्तान लहरत भी करके आया हूं। इसकी अमेंडमेंट की गई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। उससे पहले गैर मुस्लिम हो सकता था। आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज हाउ द नेशंस ग्रो अप, दिस इज हाउ द डेमोक्रेसीज गेट मैच्योर। ये सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े, लिंकन इनके पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े बच्चे ये नहीं समझ रहे ऋषि सोनक इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। उस दिन आप तरक्की करना शुरू करें। आपने जो जिहाद 30-40 साल से चलाया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, पूरी एक सोसाइटी को, जियाउल हक ने इस पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। जब आप अपने जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक और ओवरऑल स्ट्रेटेजी के तहत आप एक पूरी कौम को रेडिकलाइज करते हैं। मैं देखता हूँ वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो लोगों का इंप्रेशन ले रहे हैं, तो कहते हैं अफगानिस्तान को हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए। वो जब लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच में, तो कहते हैं आखिर मुसलमान से क्यों लड़ेगा। इनके दिमाग में ये है, पाकिस्तानियों के दिमाग में 2 लोगों की शादी हुई जो मुसलमान थे, तो जो उनका बच्चा होगा वो तो मुसलमान ही होगा। तो इसमें मुसलमान होने को आप लोग ऐसा क्यों बना लेते हैं कि आपने पता नहीं दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप ले ली या नोएडा गोल्फ कोर्स के मेंबर बन गए आप। अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है मुसलमान, इट्स नॉट अ बिग थिंग। पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो बेवकूफी की बात है। देखिए, इंसान आस्था से बड़ा होता है। मैं हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं है। मैं निभाता कैसे हूं जो मेरा धर्म है, मैं उसको कितनी निष्ठा से निभाता हूं, वो बड़ी बात है। ये नहीं कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं और 2 पेट्रोल पंप है, दैट डजंट इम्प्रेस इंडियन। पैसा डजंट इम्प्रेस, नॉलेज इम्प्रेसेस। और अब हम ऐसे दौर में है वेयर नॉलेज इज आल्सो रिजल्टिंग इन मनी। अब ये जो सारे सीईओ दिख रहे हैं आपको, दे आर ऑल प्रोबब्ली $50 मिलियन प्लस नेटवर्क मिनिमम। तो पैसा भी आ रहा है ना इंडियंस के पास जो डायस्पोरा में है, रेपुटेशन बढ़ रहा है एंड इट पर्कुलेट्स डाउन। एक बार एक कम्युनिटी का रेपुटेशन ऑफ अचीवमेंट कंपटीशन, जहां जैसा कि अमेरिकन ज्यूज का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली
इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपका माइंडसेट, मानसिकता जिसे हम कहते हैं। क्षमा कीजिएगा, डोंट लीव इट टू अल्लाह। हर चीज में अल्लाह, इंशाल्लाह कश्मीर हमारा बनेगा, फल खाएंगे, फूल खाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत नेक इंसान है, हम बहुत इज्जत करते हैं, बट ही इज बिजी, उनके पास बहुत से काम है। डू इट योरसेल्फ। एंड हाउ डू यू डू इट? फर्स्ट रियलाइज कि अगर आपने दोस्ती करनी, अगर आपने प्रोग्रेस करना है, तो हमारी पीठ पे चढ़, राइड पिगी बैक ऑन इंडिया। हम लोग ऐसे ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में नहीं बने। 12 साल पहले आपकी पर कैपिटा हमसे ज्यादा थी। टुडे वी आर डबल योर्स। हम लोग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच चुके हैं, आप तो बहुत कम है उससे। कि हम इतने इनसिक्योर हैं, मतलब इतने ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी हम सारा टाइम इनसिक्योर रहते हैं और डरते रहते हैं कि वो वहां पे कहीं मस्जिद ना बन जाए, किसी का मंदिर ना बन जाए, किसी का गिरजाघर ना बन जाए। 97-98% लोग पाकिस्तान में मुसलमान है, लेकिन फिर भी हम खौफ है परसेंट है कि 1-2% जो नॉन मुस्लिम है वो अगर वजीर आजम या सदर बन गया तो पता नहीं वो क्या मुल्क के अंदर जो है वो तब्दीली कर देगा। मुझे तो ऐसा लगता है आपको पूरी कौम को डी रेडिकलाइज, ये पाकिस्तान स्टडीज का ड्रामा बंद करिए आप सबसे पहले, ठीक है? और ये सब लोगों को हर बात पे कि हम मुसलमान हैं, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद, ये सब कहना बंद करिए। सबको जेल में डालिए जो गाजी मुजाहिद बनते रहते हैं ना, छोटे छोटे तीर कमान लेके, एर्दुगल गाजी देख के जिन्होंने ड्रामा करा, ये सब इनको सब बंद करवाइए। आप अगर एक्शन लेंगे टीटीपी के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी फौज को लेना चाहिए कायदे से, मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये टीटीपी तक महदूद नहीं है। आपकी सोसाइटी में टीटीपी के सपोर्टर्स हैं। अफगान तालिबान एक आम रेडी वाला, आम बाजार वाला, वो सपोर्ट करता है तालिबान को, वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट नैरेटिव सपोर्ट करता है। आपका आम पाकिस्तानी एक खास तबके का, एक खास माइंडसेट का सपोर्ट करता है तालिबान को, वो सपोर्ट करता है तहरीक तालिबान। आप किस किस से लड़ेंगे? पाकिस्तानी फौज पूरे 22 करोड़ आवाम से थोड़ी ना लड़ेगी। 22 करोड़ में मैं कह रहा हूं कुछ डंके भी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है कि सब एक जैसे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करा है, तो इनकी लड़ाई तो पूरी कौम के साथ है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये बड़ा मुश्किल काम है, इतनी आसानी से होगा नहीं। देखिए, हमारे लोकल हीरो की बात करें ना, आप अगर महमूद गजनवी को बना रहे, वो तो फॉरेनर था, वो कहीं से आया था। आप मुगलों को हीरो बनाते, मुगल तो कहीं और से आए थे। लोकल हीरो देखे ना, अपने डीएनए में से हीरो ढूंढने की कोशिश करें। तारक बिन ज़ियाद ढूंढते हैं स्पेन में। नहीं देखिए, फॉरेन इन्वेडर्स को आप कहते हैं जो हीरो, वो तो इन्वेडर थे, वो आते थे यहाँ लूट के, दिल्ली लूटते थे, वो वापस चले जाते थे। लेकिन ये कि ज्यादती करते ना, ये आप लोग अपने बच्चों को सही हिस्ट्री नहीं बताते, अपनी लैंड के साथ अटैच नहीं करते। आपने अभी थोड़े समय पहले ये बोला कि हम पूरी कौम को डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते। क्यों? बड़े उछल उछल के रेडिकलाइज तो करा था कि आओ बेटा जिहाद लड़ें। जब उनको जिहाद के लिए तैयार करते तो उसको ये भी तो एक बार बोल के देखो आपके, आओ बेटा जिहाद मत लड़ो। वो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एफर्ट भी नहीं है डी रेडिकलाइज। इसको गलत मानते ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि इतना सिखाया गया है ज़िया-उल-हक के टाइम से पाकिस्तानियों को कि तुम जिहाद लड़ोगे, तुम मुसलमान हो, असला तुम्हारा जेवर है, ये इतना इनके दिमाग में फ्रॉड डाल दिया है वहां पे कि अब कोई क्या करेगा इसमें। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? वो बंदा ने सोचना ही वैसे। अब वो काट खाएगा जो इसको कंट्रोल करने के लिए आएगा, उसको सिखाने आएगा, उसको काट खाएगा। वो पाकिस्तान को अपने बेसिक्स ठीक करने चाहिए। हमने डिवीजन, हेट और किस तरह का पैगाम दुनिया में दिया है कि मुसलमान देख के लोग घबरा जाते हैं। आप अपने आप को एक दफा जरा इंटीरियर सिंध में ले जाए, और इस 21st सेंचुरी में आपको मजहब की वजह से आपको अगर कोई बंदा तंग करे, इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी? सिंध के अंदर जो हिंदू आबादी है, जब भी मैं उन्हें तकलीफ में देखता हूं तो मैं यकीन करें, आप एक सेकंड के लिए देखें, तकलीफ किसी की समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसके जूतों में पांव डाल के। आज भी आपकी लड़ाई हो रही है, शलवार कहां बांधनी है, हाथ कहां बांधने हैं, नमाज पढ़ने के लिए मुंह कहां करना है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बड़ी खराब बात है। कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाए, क्लाइमेट चेंज भी ठीक हो जाए। पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं, बड़ी खराब बात है। कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाए, फ्लड्स अपने आप पीछे हट जाएंगे। व्हाट इज ऑल गेट ओवर दिस ओसीडी, क्योंकि इसको हम कहते हैं मैनिक डिप्रेशन। और फाइनली मैं एक चीज कहूं, कश्मीर आपको आपकी ताकत को बढ़ाता नहीं है। ये कश्मीर का मुद्दा जो है, ये आपकी ताकत को चूस लेता है, चली जाती है, एंड यू फील हेल्पलेस एंड होपलेस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।